ओबीसी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बोले कि एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस देश प्रदेश में छल कपट की राजनीति करती है। हमने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सम्मानीय एडवोकेट महोदय जिन्होंने कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जिस तरह का भ्रम फैलाकर हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों का आघात उन्होंने किया था। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रक्रिया को ऑन प्रोसेस कर दिया था। कांग्रेस ने छल कपट कर योजनाबद्ध तरीके से चुनाव को बाधित किया। मैंने कहा था माननीय न्यायालय इस पर वर्डिक्ट दे रहे थे, तब आपने क्यों नहीं कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं। अगर इससे ओबीसी वर्ग के हितों का शरण होगा, अगर इसके कारण ओबीसी वर्ग प्रभावित होगा, लेकिन आपको तो व्यवधान डालना था और आज इस बात को कहना जरूरी मैं समझता हूं कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर माननीय कोर्ट ने उल्लेख किया कि जो हम पहले से कह रहे थे, आपने पिटीशन वापस क्यों नहीं ली। अब आपको ओबीसी आरक्षण पर कुछ नहीं करना था और जब आप वापस लेने की बात हुई तो माननीय न्यायालय ने जो कमेंट किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि आदरणीय तनखा जी, जो कुछ हुआ है आपके कारण हुआ है, ये अति गंभीर है। ओबीसी वर्ग के हितों पर आक्रमण करने का काम एडवोकेट महोदय ने किया है, इस कारण पूरे देश में भ्रम फैला, ओबीसी के हितों पर आघात हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बाकी सभी लोगों के लिए वैक्सीन देकर भारत के अंदर लोगों को कोरोना के लिए वैक्सीन देकर भारत के लोगों को बचाने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और इसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने सौगात दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नौजवानों को अवसर मिला है, वैक्सीनेशन कराएं और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर देश के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आज शुरुआत हुई है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने बाकी लोगों के लिए वैक्सीन दे करके इस भारत के अंदर लोगों को इस कोरोना के संकट से बचाने का माननीय प्रधानमंत्री ने अथक प्रयास किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए। आज इसी प्रकार से 18 साल से ऊपर के हमारे बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का आज हमारा अभियान शुरू हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और अपील भी करता हूं सभी लोगों से कि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवानों को अवसर मिला है, वैक्सीनेशन के माध्यम से वैक्सीनेशन कराएं, वहां तक पहुंचाएं लोगों को और उनको ये कोरोना के महामारी के संकट से हम सब बच सकें। जो माननीय प्रधानमंत्री के जो एफर्ट्स हैं, उन्होंने जो इस देश को सौगात दी है, उन नौजवानों को, उन बच्चों के लिए भी मैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं आज जरूर कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति करती है, हमने पहले दिन कहा था, मैंने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सम्मानीय एडवोकेट महोदय जिन्होंने कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जिस प्रकार से भ्रम फैला करके हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर आघात किया था और उन्होंने पूरे इस चुनाव को पंचायती राज व्यवस्था में जो एक आज इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चुनाव ऑन प्रोसेस थे, लेकिन कांग्रेस ने छल कपट करके योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित किया। मैंने कहा था कि माननीय न्यायालय जब इस पर वर्डिक्ट दे रहे थे, तो आपने क्यों नहीं कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस लेते हैं, अगर इससे ओबीसी वर्ग के हितों का अगर क्षरण होगा, अगर इसके कारण से ओबीसी वर्ग प्रभावित होगा। लेकिन आपको तो व्यवधान डालना था और आज मुझे इस बात पर कहना, मैं इसको जरूरी समझता हूं कि माननीय न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर माननीय न्यायालय ने इस बात का जो उल्लेख किया है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि आपने पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की, अगर आपको ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहना था, तो आज जब विड्रॉ करने की बात हुई तो माननीय न्यायालय ने भी जो कमेंट्स किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आदरणीय तनखा जी, जो कुछ हुआ है वो तो आपके कारण से ही हुआ है, ये अति गंभीर है। ओबीसी वर्ग के हितों पर आक्रमण करने का काम कांग्रेस के श्रीमान एडवोकेट महोदय ने जो किया, जिसके कारण से इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रम फैला, ओबीसी के हितों पर आघात हुआ,
ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। माननीय न्यायालय ने भी इस बात का आज जो कमेंट्स किया है वो अत्यंत गंभीर है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.